सिंपल सी बात ये है कि अड़हुल के फूल के बारे में ये बताया जाता है कि जो पुष्प है वो जैसे माता का फूल चढ़ता है, जितने भी माता के जितने भी रूप हैं उन पर चढ़ाना चाहिए। और जो कंठीधारी हैं जैसे कि श्री राम के या विष्णु से रिलेटेड जितने भी देवी देवता जुड़े हुए हैं वहाँ पे अड़हुल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अब बात करें तो माता की बात करें तो बलि भी चढ़ता है उन पर। तो जो ये फूल है एक्चुअली मांसाहारी फूल है, मतलब फूल है मांसाहारी फूल, मतलब कि मांसाहारी को मांस खाता है ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यह है कि उसे एक श्रेणी में रखा है, फूलों की श्रेणी रखाई गई है। तो उसमें यह है कि जो माता पे है सिर्फ माता पे और सिर पे भी चढ़ सकता है ऐसे, क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप में हो तो सिर पे भी चढ़ सकता है। माता पे चढ़ेगा चाहे माता कोई भी रूप हो, गौरी हो, दुर्गा हो, काली हो, कोई भी हो, लेकिन और देवी देवता पे नहीं चढ़ेगा। जहाँ पे देवी देवता में धर्मराज हैं, चाहे वहाँ पे माँ कालका भी है, ज्वाला देवी भी है, फिर भी वहाँ पे नहीं चढ़ेगा। मान लीजिए कि कोई किसी कुल देवी में माता भी हैं, जैसे ज्वाला देवी हो गई और भी कोई है, विषहरा है, कोई भी है, लेकिन वहाँ पे धर्मराज यदि हैं, उस घर में यदि धर्मराज हैं तो वहाँ पर अड़हुल फूल नहीं चढ़ेगा। चाहे वो विषहरा भी हो, विषहरा पे भी चढ़ता है क्या? विषहरा पर नहीं चढ़े, नहीं विषहरा और कालका जो भी है ना, कालका पर चढ़ नरसिंह के चढ़े छे, 14 देवान के चढ़े छे, विषहरा के नहीं चढ़े छे। 14 देवान के नहीं चढ़ना चाहिए, 14 देवान के चढ़ना चाहिए। जटा बलि प्रदान होइ छे ओटा चढ़े छे ना, जटा बलि प्रदान होइ छे ओटा चढ़े छे ना। 14 देवान जो है, जहाँ 14 देवान की बात हो रही है वहाँ पे ये है, वहाँ पे धर्मराज है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ना धर्मराज ने नरसिंह, या कुछ भी हो जाए नरसिंह, ठीक है। चाहे वहाँ पे और भी माता है, जोत ज्वाला होता है एक माता का नाम है, तो है तो फूलों का फूल चढ़ सकता है, लेकिन वहाँ धर्मराज है खड़े तो नहीं चलेगा। अकेले में पूजा होती है तो चलेगा। अब इतना फूलों के बारे में बताया, कोई हनुमान जी भी चढ़ा रहा है, कोई नहीं भी चढ़ा रहा है ना, लेकिन कुछ चीज़ों चेंज करो। अब वो लाओ जहाँ मर्जी चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। कई कृष्ण पे भी चढ़ाते हैं गुरु बाबा, तो कृष्ण पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे हम लोग के भगवती में जो पूजा होता है ना, तुलसी चौड़ा जो होता है उस पर देखते हैं, सदियों से देखते आए हैं। नहीं तो आप जो आपको नहीं पता है उसको तो चेंज करो, चढ़ते आए वो चीज़ें जो पता नहीं उसको तो चेंज करो। तुलसी पे नहीं चढ़ता है अड़हुल। देखो लोग तो चढ़ा देते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है जो विष्णु से रिलेटेड है उन पे नहीं चढ़ना चाहिए। अब विष्णु से क्या है, तुलसी भी है, विष्णु लक्ष्मी भी है, सीता भी है, वहाँ पे नहीं चढ़ना चाहिए। दुर्गा से रिलेटेड, आदिशक्ति से रिलेटेड जितने भी देवी हैं उन पे चढ़ना चाहिए। या शिव से रिलेटेड भी है, जो आप शिव पे, कुछ लोग तो शिव पे भी नहीं चढ़ाते हैं, लोग शिव पे चढ़ाते हैं। शिव पे चढ़ाना गलत नहीं है, क्योंकि शिव और नारेश्वर में जहाँ पे माता भी साथ में जुड़ी हुई है वहाँ पे चढ़ सकता है। अब जो चढ़ता है तो क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा नरसिंह पे क्यों चढ़ेगा? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मार्स का किया था ना, संहार किया था, तो वहाँ पे चढ़ सकता है। मतलब जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बलि टाइप की चीज़ें हैं वहाँ पे चढ़ता है। अब जो भी देवी देवता हो, सीधा है कि जिस भी देवी देवता को हम बलि देते हैं, जब चढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ का वहाँ पे चढ़ता है। सीधे बात ये है। उसके बाद विष्णु से रिलेटेड जितने भी हैं वहाँ पे बलि नहीं चढ़ता है। सुना है कभी किसी से बलि चढ़ते हुए? तो वहाँ पे अगर कोई चढ़ा रहे तो उनको रोकना चाहिए। हाँ। अब कोई परंपरा गलत चल रहा है तो उसको आप चलाते रहिए, ये नहीं है, ये सही नहीं। अब हनुमान जी में बात करें, हनुमान में बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। अब लोग चढ़ा रहे हैं, तुलसी पे कौन कह रहा है? देखिए तुलसी वाली बात, तुलसी पर चढ़ता है, बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। तो क्यों बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए? अब जो चीज़ गलत चल रहा है उसको तो हटाइए। जहाँ पे बात चलेगी वहीं पे चलाना चाहिए, जहाँ बात नहीं चलेगी वहाँ नहीं चलाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। हाँ। इसी मौनी में बनाइए। लेकिन ये है, सिंपल सी बात ये है, सब बात ये है कि किसी भी हालत में शिव से रिलेटेड जितने भी जगह है वहाँ पे चल सकता है। शिव और गौरी से रिलेटेड जहाँ भी है, उनका अवतार है, उनका मिलन है, कुछ भी है, कोई भी उनका चीज़ चल सकता है। लेकिन एक बात और, जहाँ पे अगर किसी के देवी देवता में धर्मराज हैं वहाँ पे कोई भी देवता होगा तो नहीं चलेगा, कोई भी देवी रहेगी तो नहीं चलेगा। ऐसे कई घर में है ऐसा, धर्मराज तो है, उसका 14 देवान की बात आपने किया है, उसके बाद और भी वहाँ पे देवी देवता 23 देवी देवता हैं, पता है? जो धर्मराज जो है उनके साथ 23 देवी देवता वास करते हैं, जिसमें विषहारा भी हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या होगा, वहाँ विषहारा भी है
धर्मराज है तो नहीं चढ़ेगा, धर्मराज है तो नहीं चढ़ेगा। लेकिन वही शिवलिंग के साथ यदि उनका है क्या है जो भी है नाग देवता की बात हो रही है तो वहाँ पे चढ़ता है, वो उनके साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन वो धर्मराज के साथ में यदि बिछाना बैठे हुए हैं तो फिर काली जहाँ पे नरसिंह बैठते हैं वहाँ कई बार काली की पूजा होती है, हाँ। देवी में काली की होती है, तो जहाँ काली होती है हाँ। तो चढ़ेगा। साथ नरसिंह को विष्णु का अवतार है हाँ। तो वहाँ पे इसलिए चढ़ेगा कि उन्होंने क्या किया था, संहार किया था उसी हिसाब से उनको चढ़ जाता है। जहाँ नरसिंह होते हैं वहाँ पे काली तकरीबन होती है तो वहाँ पे चढ़ेगा चढ़, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके से हुआ है संहार हुआ है और उन्होंने कोई लोग भी कर दिया है तो वहाँ पे चढ़ जाए, ठीक है। अब जो चीज़ गलत चीज़ परंपरा हमारे पास चला आ रहा है थोड़ा सा साइड भगवान चढ़ा दो, चढ़ाने का तो फूल ही है ना, चढ़ा दो। लेकिन मना क्यों किया जाता है, खेती महादेव पर चढ़ना और सभी देवी देवता चढ़ेगा, ऐसा क्यों है? कुछ तो परंपरा तो चली आ रही सनातन का, उसका तो यूज करो। सीधे फूल उठाए चढ़ा दिए, लाल फूल तो है और भी कलर में होता है, और लाल है तो सब पे चढ़ा दिए, ऐसा नहीं। और फूल चढ़ाने के बाद है तो शिव और गौरी से रिलेटेड जितने भी उनका अवतार है, जो भी उनका मतलब वो है वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी पे फिर दूसरा लाल फूल चढ़ा सकते हैं। गुलाब चढ़ाइए, हाँ, बिल्कुल गुलाब चढ़ाइए और लाल फूल है चढ़ाइए, पीला फूल कोई दूसरा भी है, गेंदा फूल चढ़ा दीजिए। तो आपने बोला कि हनुमान जी जो है मुझे पर उनका फूल नहीं चढ़ाना। नहीं चढ़ाना चाहिए, तो फिर हनुमान जी भी तो शिव जी के रूप में नहीं वो तो फिर तो राम जी के सेवक होंगे, यहाँ तो कुछ और है। राम जी के सेवक का अवतार है और वो क्या है मतलब एक तरीके से कंठीधारी रूप में हो, इसमें मीठा पानी यहाँ पे मिलता है। तुलसी माला भी पहनते हो, यहाँ पे तुलसी माला है वहाँ पे अड़हुल फूल नहीं है, यहाँ पे तुलसी माला है, वहाँ पे अड़हुल फूल नहीं है। सीधे से बात ये भी समझ लीजिए, अरे देवी देवता बात भी नहीं है। अगर मान लीजिए कंठीधारी कोई है जो तुलसी का माला पहन रहे हैं, उसको ये फूल चढ़ाना ही नहीं चाहिए, कहीं तोड़ना ही नहीं चाहिए, ये बलि प्रदान फूल है, चढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब हाँ बलि प्रदान की बात आती है, मैं ये कहता हूँ एक बार की बलि नहीं चढ़ना, ये अगर मैं रोक रहा हूँ बलि प्रथा को, मैं मना कर रहा हूँ कि बलि मत चढ़ाओ, उसकी जगह क्या चढ़ाओगे माता को, अड़हुल का फूल चढ़ाओ। जितना बलि आपको करना है उतना अड़हुल का फूल चढ़ा दीजिए, आपका अपनी मर्जी वो है, बलि प्रदान एक पूरा साथ होगा, जितना भी चाहिए वो मर्जी है, वो बलि पूरा होगा आपका। हाँ वो बलि की जगह पे मैं मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ऐसा मत करो, उस जगह पे फूल, ये मेरा मानना है और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा है दुनिया में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बलि को रोको, उसकी जगह पे माता को अड़हुल फूल अर्पित करो। क्यों करो? क्योंकि बलि से क्या होता है, जो निगेटिव जो माता का वो बलि करी थी उस पर निगेटिव एनर्जी आया था। जब वो माता जो भी माता काली या जो भी माता हैं उन्होंने जब संहार किया था तो क्या हुआ था कि निगेटिव एनर्जी फैला था उससे, तो माता जब उसको पान करती है तो निगेटिव एनर्जी और फायदा लेता है, वो और विकराल होती है। तो विकराल जरूरी नहीं कि हमारे लिए फायदा कारक हो। वो क्या कि जब गुस्सा में माता आई थी तो क्या हुआ था कि जो देवगण थे उनको भी वो मारने लगे थे। क्यों? क्योंकि बलि देते देते और उनको अपने अंदर जाते जाते निगेटिव फायदा लिया, उनको दिखाई दे आप कौन है। तो जो ज़्यादा बलि देगा वो जरूरी नहीं को बच जाएगा माता से, तो माता विकराल बन जाएगी वो, तो ज़्यादा बलि देने वाला भी कभी उनके से पेट में आ जाएगा, तो उनको दिखाई नहीं देगा कि ये कौन है, ये हमारा सेवक है कि हमारा दुश्मन है ये। क्योंकि ऐसा हुआ था, ज़्यादा उन्होंने जब खून ज़्यादा लेने लगी थी तो निगेटिव गया और उससे हुआ क्या कि शुद्ध बुद्ध खो दी। सब कुछ खत्म। तो अभी हम अगर बलि देते हैं, जो माता शांत हो चुकी उसको और उखाड़ रहे हो, उखाड़े को तो जरूरी नहीं तुम्हारे दुश्मन को मारेगी माता, खुद को भी कर सकता है। तो बलि वैसे नहीं कहता बलि रोको, बलि रोको, बस मैं ये बोलता हूँ उस जगह और पढ़ रहा हूँ मैं, ये मेरा अपना मानना है। और ये एग्जाम्पल सीधे से है कि जब ज़्यादा उनको बलि दिया जाएगा तो निगेटिव एनर्जी अंदर जाएगा, वो हो जाएगा उनका बुद्धि उनका गड़बड़ हो गया, तभी तो लोग मारने लगे थे, देवताओं को मारने लगी थी। तो इसी तरीके से अगर आप चढ़ा रहे हो बार बार बलि, हो सकता है वो आपको ऊपर हो विकराल होकर आपके ऊपर को दिखाई दे कि आप कौन हो। तो कोशिश करो कि माता शांत हो गई थी महादेव के लेटने से, अब उनको क्यों उखाड़ना है? मत उखाड़ो माता जो है अड़हुल फूल से, माता को फूल पे चलने दो। हाँ, तो अड़हुल फूल से खुश होती है मैं क्या माता। कह रहा हूँ, जब माता खून पे चली थी तो उनको पता ही चला था कि दुनिया में क्या कर रही हो, तभी महादेव को आना पड़ता था। माता शांत हो गई जरूरी है, तो फिर से खून पे चलाओ, उनको फूल पे चलाओ। फूल कौन सा? अड़हुल का फूल चलाओ, माता काली अड़हुल फूल पे चलती है।
जय जय शिव शक्ति, जय जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति।